राम राम जी, रामेश्वर जी। राम राम साहब, राम राम साहब। आज का ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना किसान भाइयों के लिए जैविक की बहुत सारी अपनी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप अपनी ज़मीन में सुधार सकें। तो मैंने सोचा कि अपने अच्छे किसान हैं तो उनसे अपन एक बार मिलकर बात करते हैं, क्योंकि अपने गेहूं की जो फसल जो है उसको अगर जैविक से उत्पन्न किया जाए तो मुझे लगता है कि अपने खान पान में सुधार होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ज़मीन में भी सुधार होगा। तो साहब आप बताइए, क्या आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ऐसी है कि जैविक खेती करना चाहते हैं। बिल्कुल साहब, करना भी चाहिए। हाँ, इससे वो किस तरीके से किया जाता है, हमारे 5-4 सवाल हैं इसमें समस्या के। हाँ बताइए। तो उसका उत्तर बताइए, सॉल्यूशन बताइए। जी बताइए। पहला है, गेहूं की फसल जैविक से कैसे करें। साहब देखो, गेहूं की फसल जो है आप जैसे ही करते हैं जैविक से, तो अगर आपने पहले पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया है, हाँ। यानी कि अपन कहीं ना कहीं बहुत सारे पेस्टिसाइड अपनी ज़मीन को आदी बना चुके हैं, हम्म, तो अपन शुरुआत के अंदर चाहते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए। हम्म, तो आप शुरुआत के अंदर अपने जो जैविक जितने भी उत्पाद बनेंगे हाँ, वो बहुत ही अच्छे साइंस जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा डिजाइन की हुई चीज़ें हैं। इंडिया एग्रो के नाम से हमारे उत्पाद हैं जो जैविक के हैं सारे, हम्म, और काफ़ी अच्छे कारगर भी साबित हो रहे हैं, किसानों के अच्छे फायदे रिजल्ट भी आ रहे हैं। हम्म, आप इंडिया एग्रो के जैसे यूट्यूब पे या हमारे चैनल पे जाओगे तो पता भी लग जाएगा। अच्छा। तो जैविक से खेती बहुत ही फायदेमंद है, और इसमें देश का भी फायदा है, किसान का भी फायदा है। नहीं, इसमें तो ऐसा है कि कहना जैविक करने पे तो एक तो जमीन का सुधार होता है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। ये तो है ही, ये सारे फायदे मिलने ही हैं। और बताइए। इससे दूसरा मेरा सवाल है, हम्म, पैदावार में नहीं मिलती है, नुकसान हो जाता तो क्या होगा। अच्छा। हाँ, आपका ही मानना है कि जैविक से अगर आप गेहूं करोगे हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है पहले ही कि नुकसान होगा, पैदावार अच्छी नहीं होगी। अच्छे नहीं होगा। आपका ही सीधा सीधा यही क्वेश्चन हाँ, है, यही है ना? हाँ, यही है। तो मेरा ये मानना है कि जो लास्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है हम्म, कि देखो, अपना पैदावार जो है वो रसायनों से पहले ज़मीन अपनी आधी हो चुकी है, तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि ज़मीन में उस तरीके की जो गुणवत्ता है वो बनेगी तभी तो उत्पादन अच्छा होगा। वही होगा। तो शुरुआत के अंदर आप इसके अंदर अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, मैं नहीं कह रहा अच्छे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। हम्म, अगर अपना ज़मीन अच्छा है, मौसम का सिस्टम भी अगर अच्छा रहता है, जलवायु का सिस्टम भी, वो जलवायु वाला तो मौसम अपने का तो प्रभाव पड़ जो ही जाता है। उत्पाद हैं, अगर रसायन की जगह उत्पाद जैविक का रिप्लेसमेंट कर दिया जाए हम्म, तो आपको फायदा होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा। कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैविक के अगर अपन ने पैदावार का देखा कि ये नुकसान ज़्यादा, ये अपन ने एक माइंडसेट बना रखा है, गलत माइंडसेट इसको बोल सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारी जैसे रसायन की कंपनियां हैं, उन्होंने दिमाग को उस तरीके से बना दिया। हम्म, तो अपन अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छा बेटर चाहते हैं तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। सही तो होगा। सबसे पहले अपने को परिवार के लिए अपने आप को सोचना पड़ेगा कि यार मुझे परिवार को अच्छा गेहूँ दूंगा तो अच्छा ही अंदर शरीर में जाएगा, तो अपना कोई बीमारियां नहीं लगेगी। हम्म, क्योंकि जितना अपन पैदावार गेहूँ करते हैं हम्म, रसायनों से, वो आप देखो अगर पैदावार बढ़ा भी ली, मान ली 6 क्विंटल 5 क्विंटल आपका अगर निकलता भी है गेहूँ बीघा का रसायनों से, तो फायदा क्या मिला? वो उसका बहुत बड़ा भूभाग आपकी जो पैदावार का है वो तो रसायनों के अंदर वापस आपके शरीर के अंदर पेस्टिसाइड गया, कोई ना कोई बीमारी का रूप लेगा, और फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर पैसा लगेगा, शरीर से भी नुकसान हुआ, जमीन भी खराब हुई, दोनों काम हुए। तो अगर उसकी जगह आपके 4 क्विंटल भी निकल रहा है तो क्या टेंशन, और भाव भी तेज मिलते हैं। हाँ, भाव तो सुना है कि वह तेज मिलते हैं। हाँ, तो आप इसको सकारात्मक रूप से लेके इसको शुरुआत करें, बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे, चांसेस अच्छा ही मिलेगा आपको, मतलब सर, इसमें एक नुकसान नहीं मिलेगा। और आगे का क्वेश्चन बताइए एक आप। क्वेश्चन है और है, आपके जैविक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद यूरिया, डीएपी, अन्य रसायन डालने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि जैविक विधि से आप शुरुआत कर रहे हैं
तो आप सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो जैविक, जैसे अपन पहले गोबर का खाद अपन ने इस्तेमाल किया ज़मीन के अंदर, फिर अपन ने अपना जो जितनी भी अपना प्रोसेस होता है, जो अपन पिलाऊ पिलाऊ काटते हैं, हाँ, पिलाऊ, और फिर वो उसके ऊपर अपना पूरा हाँ, हल भी जोतते हैं ना, तो वो सारा प्रोसेस करने के बाद अपन अपनी जो ज़मीन है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वो वैल्यू ऐड हो जाता है। फिर अपना जो इंडिया अपना भूवस्त्र जो आता है उसको अपन ने ऐड कर दिया मान लीजिए, तो वो भूवस्त्र क्या करेगा, उसके अंदर बहुत सारे और गुण बढ़िया पैदावार कर देगा और बहुत सारे गुड बैक्टीरिया भी पैदा कर देगा, तो शुरुआती दौर में ज़मीन को वो बेटर कर देगा। तो यूरिया डीएपी की जहाँ तक मेरा मानना है ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बिल्कुल। तो आप इसको बेफिक्र होकर कोई रसायन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आप शुरुआत सारे के सारे जैविक उत्पाद से इसको शुरू कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। समझते हैं, बात सही है। फिर सवाल है हमारा, फसल खराब हो गई तो? बिल्कुल, आपका मानना बिल्कुल उचित है। देखो, अपन कोई भी चीज़ को अपन चाहे से स्वास्थ्य की कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई दवाई हो या कोई भी अपन डेली रूटीन के अंदर कोई भी चीज़ अपन लेते हैं, तो अगर अच्छी चीज़ होती है, जैसे आयुर्वेदिक बेस पे बनी हुई चीज़ें हैं, मान लो गेहूं है, तो वो खाने से कोई साइड इफेक्ट थोड़ी ना होता है, अपन ने पहले ही पता है, वो तो कोई ना कोई बीमारी होगी। मान लो अपन ने चपाती खा ली तो पहले से बैठी हुई बीमारी होती है, वैसे ही फसल का रोल होता है। अगर अपनी जमीन अच्छी है, जलवायु का सिस्टम अच्छा है, तो अपन चाहे से जैविक से करें चाहे रासायनिक से करें, अगर वो सारा का सारा सिस्टम अगर सही रहता है, यानी कॉम्बिनेशन किस बात का, जलवायु का और जमीन की गुणवत्ता का, तो 100% का फसल अच्छी ही होती है। खराब होने के चांसेस तभी होते हैं, चाहे से आप रासायनिक से करें चाहे जैविक से करें, जब आपका जलवायु परिवर्तन सही नहीं हो, सही टाइम पे खेती नहीं हो, या जमीन में अपन ने वो वैल्यू ऐड नहीं की है, या गलत तरीके से अपन ने खेती का सिस्टम किया है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम रहता है जो फसल खराबे का कारण होता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए, ये तो एक रिस्क फैक्टर होता है, हर किसान लेके चलता है। हाँ, भैया आपको भी पता है कि अपना पूरा बरसात कब आती है, किसान तो इस पर ही ऐसा ही होता है कि छोड़ता है कि फसल बढ़िया रहे, लेकिन प्रकृति चेंज हो जाती है। हाँ, तो वो सारी के सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। और बताइए, एक बात और बताइए, इस्तेमाल कैसे करें और शुरुआत में बुआई के समय इस खर्चा कितना आएगा और जैविक में 1 एकड़ में कितना खर्चा बैठता है? बिल्कुल सही बात है। अगर गेहूं की आप शुरुआत कर रहे हैं अपना जैविक से, तो आप 1 एकड़ में अलग अलग एरिया के अंदर एकड़ का सिस्टम अलग अलग होता है, तो 1 एकड़ के हिसाब से अपनी चीजें अपन तो बनी। 4.5 बीघा है, तो 4.5-5 बीघा मान लो बस। तो 4.5-5 बीघा गेहूं के अंदर शुरुआत के अंदर जो खर्चा आएगा बुआई के टाइम के अंदर, तो पूरा का पूरा ये मान लीजिए बीज उपचारित के अंदर मान लीजिए 5 बीघा का 1,000-1,500 रुपये 2,000 रुपये तक के आसपास खर्चा आता है। मतलब आप लगभग मान के चलें कि 2,000 रुपये के अंदर अंदर आपका वो बीज उपचारण का काम रहेगा। घर का गेहूं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोल का भी आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। तो जो गेहूं का जो खर्चा है वो गेहूं का देख लीजिए, बीज का जो खर्चा है। और तीसरा जो है अपन एक अपना 2 kg का पैकेट आता है। नहीं, इसमें दवाइयों का शुरुआत में कौन सी दवाई का कितना खर्चा पड़ेगा? देखो, सबसे पहला जैसे अपन ने जमीन के अंदर जैसे 15 दिन पहले बीज डालने के 15 दिन पहले पलाऊ का सिस्टम कर लिया, हल जोत लिया, उसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि अपना जो भूवस्त्र का 2 kg का पैकेट आता है उसको 2 kg का स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 4 kg इस्तेमाल करें। मतलब 4 kg भूवस्त्र का पैकेट आप इस्तेमाल करें, जिसे मैं इस किताब के माध्यम से भी बताना चाहूँगा। तो जैसे कि ये भूवस्त्र है, ये भूवस्त्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बना हुआ है, इसमें कण आता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जमीन के अंदर पूरे के पूरी जितनी भी दीमक, गर्भ, कटे हुए जंगूर, घोंगे, तो है ना, केंचुए का ये पूरा का पूरा अपना साथ देता है ना, पानी के संपर्क में आने से दवा छोड़ता है, और ये कहने का जड़ से चिपक जाता है, पौधों की जड़ों को जो नुकसान होने वाला है कीड़ों से वो उसको बचाता है, और समय पर बीज और खाद के साथ में इसको अपन मिला सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं हर तरीके की फसल के अंदर, हर तरीके की जो फसल को नुकसान करते हैं उनके अंदर फायदा करता है।
तो बीज उपचार भी जैविक से दवाई से होता हाँ है। बिल्कुल जैविक से, इसके अंदर जैसे अपना एक ग्रो मैजिक आता है और एक अपना MI प्राउड आता है। तो ये तीन टोटल कॉम्बिनेशन है, जैसे MI ये बोस्टर हो गया, ग्रो मैजिक हो गया, MI प्राउड हो गया। तो ये 3 आइटम सारा मिला के अगर आप इसका अगर अपन आइडिया लगाएं तो लगभग ये आपके पड़ेगा स्टार्टिंग में 5 बीघा के अंदर 4,000 के आसपास का खर्चा पूरा पड़ेगा शुरुआत के दौर में। मतलब 5,000 लीटर मानो ना, एक बीघा के 1,000 लीटर 1 एकड़ में, हाँ 1,000 बीघा का खर्चा मान लो आप, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा खर्चा भाई अच्छा, अपने को स्वास्थ्य से बेटर, अपने को जमीन को अच्छा करना है तो शुरुआत में ये अपने को थोड़ा सा अपने को लगेगा, लेकिन इतना महंगा करके है नहीं। तो इसके बाद में जो अपने निर्माण करते हैं, हाँ पहला पानी देते हैं, जी जी। उसके बाद के अंदर क्या इसका उसके बाद में अपने को उसकी जड़ को मजबूत करने के लिए, डंठल को मजबूत करने के लिए और अंकुरण ज्यादा बढ़े, उसके लिए एक स्प्रे का आपको उस पर छिड़काव करना होता है। तो वो अपना 1 से 1.5 महीने की फसल अपनी हो जाएगी शुरुआत से। उसके बाद में अपने को उसको 1 महीने के मान लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में क्या होगा, उसका ग्रोथ जल्दी होगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद में जब अपना बीज वगैरह मान लो अपना पूरा डंठल अपना निकल जाता है, फल लगना, उसके ऊपर लगना, जैसे उसको दंगी जिसकी बलियां बोलते हैं, बलियां, तो बलियां आती है उस समय अपने बलियों के अंदर जो अपने गेहूं की जो संख्या है वो आपको उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, उसकी लंबाई भी बढ़ेगी और उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, दिखेगी आपको बताएगा। उस समय के ऊपर भी स्प्रे करना पड़ेगा। हाँ, जब आपके दंगी आ जाए तो दंगी में अपने बीजों की संख्या बढ़ाने के लिए, बीज का साइज बढ़ाने के लिए और दंगी की जो हेल्थ है उसको बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करने के लिए उस गेहूं के अंदर जो अपने ये मान लीजिए जो चीज ऐड कर रहे हो, तो पशुओं के लिए भी तो हो रहा है, वो चारा अपन पशुओं को लाएंगे तो पशुओं के लिए भी न्यूट्रिशन ऐड हो रहा है। तो अपना जो शरीर का सिस्टम वही जमीन का है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए पूरा का पूरा लाभकारी सिद्ध होगा और बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू अपन अपनी बॉडी को ऐड कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा अपना गेहूं का टाइम के अंदर वही प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। बिल्कुल यही करना है, मार्केट से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और आपको फिर ये चीजें जब फायदेमंद लगे तो इसको आप 3-4 साल कंटिन्यू करें, उसी पूरे खेत को, हर खेत में आप हमेशा जैविक इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पैदावार भी बढ़ती होगी। बिल्कुल पैदावार बढ़ेगी, निश्चित तौर पे बढ़ेगी। और शुरुआत में आपको हो सकता है, देखो जलवायु परिवर्तन की वजह से ये छोटा मोटा आपको अलग बात है, हानि नुकसान का जो भी हो सकता है। देखो ये तो कहीं ना कहीं इंसानों के द्वारा बनी हुई चीजें होती हैं, तो अपन ऐसा तो वो पेस्टिसाइड तो ऐड करनी है कि एकदम से आपको कुछ उत्पादन दिख जाए, रिजल्ट दिख जाए। ये जैविक विधि से बनी हुई चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अपने लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर ही मार्केट के अंदर रेट भी कुछ अलग मिलती होंगी। फिर मार्केट में तो देखो रेट मिलती है, जैसे गेहूं की आप रेट देखिए, अभी जैसे 2500-3000 क्विंटल मंडी के अंदर होता है, लेकिन वही चीज आपसे डायरेक्टली अगर आप जैविक पे कर रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपए तो नॉर्मल क्विंटल का रेट आपको घर बैठे ही मिल जाता है। अगर आप, क्योंकि रेगुलर आप उसको करते हैं तभी लोगों को आइडिया लगता है कि यार वो फलाना किसान है तो जैविक से कर रहा है, तो यार अपने को उससे गेहूं खरीदना चाहिए। तो सिटी के लोग तो इंतजार करते हैं कि किसान भाई जैविक से इन सब चीज़ों को बनाए। तो 4,000 तो बिक जाता होगा फिर। हाँ बिल्कुल, आप शुरुआत करें, 2-3 साल समय लगता है, आपको लोग पहचानेंगे, देखेंगे, फिर देखो अपना दूध अच्छा हो जाएगा। पहले साल में हो तो दूसरे साल बिकेगा। बिल्कुल, सारे के सारे फायदे नहीं है। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। और आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा रामेश्वर जी।